राम 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 राम। सभी को मेरा प्रणाम। सब लोग ध्यान से वापस आ जाएं और अपने अपने कैमरे भी ऑन कर लें। 5-10 मिनट तो हम लोग बातें करते हैं, तो जब तक पता तो लगे कि इतने दिन से हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो तेज आया कि नहीं आंखों पे, चेहरे पर। तो सबका स्वागत है, प्रणाम। और हम लोग की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग को खुश देख के और मुझे बहुत खुशी होती है। खुश इसलिए कि 8 बजे तक आते आदमी नॉर्मली थक जाता है सवेरे से, लेकिन आपके चेहरे से देख के लगता है कि बस अभी अभी सवेरा हुआ है। तो ऐसा कहीं नहीं लगता है कि थके हुए हैं या कुछ भी है। बस एक नए उत्साह के साथ जो हम सब लोग चल रहे हैं इस यात्रा में, एक नए अनुभव की यात्रा की, अपना अपना अनुभव, सबका अलग अलग अनुभव लेके चल रहे हैं। तो कल हम लोग की बहुत सुंदर बातें हुई थी। कल धर्मिष्ठा जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, मधु जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था और नेचर से रिलेटेड लेके। और कल जो हमारा पाठ हुआ था वो जो 2 सिस्टर ने किया था, किरण जी और उनकी सिस्टर थी पूनम जी, दोनों ने मिलकर किया था। और अगर किरण जी अगर जुड़ गई हैं तो हैंड रेस कर दीजिएगा, तो हम चाहेंगे कि एक्सपीरियंस सुनने के लिए। और आज जो हमारा पाठ होगा वो होगा, वो करेंगे सांत्वना शर्मा।
उनका पाठ है, अगर वो भी आएंगे तो वो भी हैंड रेस करेंगे, तो हम उनसे भी एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो और सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट भी है, धर्मिष्ठा जी अगर होंगी तो वो भी हैंड रेस करें। और सबसे एक बार रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट पहले, थोड़ा सा पहले, 5 या 10 मिनट पहले, सब कुछ बिल्कुल एंड टाइम में मत आइए, क्योंकि क्या होता है कि हम इंसान हैं, लेकिन जो डिवाइन पावर है वो बहुत जल्दी आ जाती है हमसे पहले। तो हमारी जो हलचल रहती है ना, हमारा जो मूवमेंट रहता है ना, वो फिर कनेक्शन नहीं जुड़ पाता उनसे, वो जिस एनर्जी और जो उनका हमारा मूवमेंट में नहीं हो पाता। इसलिए हम थोड़ी देर शांत करते हैं, 5-10 मिनट बातें करते हैं, थोड़ी सी करके अपने को बिल्कुल पूरे दिनचर्या से शांत करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसे हम हर बार पूछते हैं कि कौन हमें बताएगा कि बाबा नीम करोली से पहली मुलाकात कब और कैसे हुई। इतने सारे लोग हमारे साथ, 16 लोग अभी जुड़ ही चुके हैं, तो कोई भी बता सकता है कि पहली बार आपने कब उनका नाम सुना। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बताने के मूड में है। अभी मैंने तारीफ कही थी सब तरोताजा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं, अभी भी सब लोग तरोताजा नहीं फील कर रहे। तो चलिए मैं बताती हूँ मेरे जीवन में बाबा नीम करोली कैसे आए। और ऐसे बहुत सारे संत आए मेरे जीवन में। एक नाटकीय ढंग ही कह सकते हैं, संतों का आना होता है या नाम सुनना होता है। पहली बार इनका नाम मैंने करीब करीब आज से 15 साल हो रहे होंगे, या जैसे भी मैंने इनका नाम सुना था। हालांकि हमारे लखनऊ में इनका मंदिर है, इनकी मूर्ति भी लगी हुई है, लेकिन होता क्या था। तो ये देख रही लाल लाल, ऐसे कर लेना, अगर ना आए तो ऐसे कर लेना। तो होता क्या था कि सब लोग अपने अपने को अनम्यूट कर लें, थोड़ा सा बस मुझे म्यूट कर लें, सब लोग अपने आप को थोड़ा सा मुझे ही बोलने दें। क्योंकि तो होता क्या था कि मंदिर हम जरूर जाते थे। हम बस ऐसे ही आ जाते थे, मतलब मैं ऐसे ही बस, ज्यादा कुछ नहीं रहता था। और बाबा की मूर्ति को देख के मैं सोचती थी पता नहीं कौन है, हर मंदिर में एक बाबा क्यों बना देते हैं। और ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे, ज्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, और मुझे कोई देखने का वो भी नहीं होता था, सब हाथ जोड़ते थे, तो कभी मनाया जोड़ा नहीं जोड़ा वो चलता था। कभी भी नहीं उस ढंग से सोचा। हालांकि लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बहुत बहुत संत ऐसे रहे हैं जो, जिनके बारे में उस समय फेमस रहे हैं, और वो बहुत शांति से अपना काम करके चले गए हैं, ज्यादा वो फेमस नहीं हुए, और बहुत उदाहरण है। तो लेकिन नीम करोली बाबा का मंदिर बन चुका था, लोग उनके काफी भक्त थे, वो मैं बाहर भी आते जाते थे, तो उनका थोड़ा थोड़ा सा लोग जानते थे उनको। तो मेरा मैं उनको नहीं जानती थी, हम मंदिर भी जाते थे तो भी नहीं जानते थे। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि कैची धाम में नीम करोली बाबा जी हैं, और वहां बहुत काम बनते हैं। तो मुझे जब कोई कहता था काम बनते हैं, तो मैं पूछती थी कैसा काम बनते हैं। और मुझे एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मजा आता था कि देखें वाकई किसी का काम बनता है। काम बनने का मतलब उनका रहता था कि आप जीवन से बहुत परेशान हो, और आप ऐसी शक्तियों से परेशान हो जो शक्तियां आपको दिख नहीं रही हैं, फिर भी आप परेशान हो, तो वो नीम करोली बाबा वहां कुछ करते हैं। तो मेरा भी मन था, मैंने अपने घर में पूछा, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कोई बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने कहा ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद फिर से मेरे कान में आवाज आई, हम किसी के पास बैठे थे, इस बार हम दोनों बैठे थे। जो लोग नए नए ज्वाइन होते जा रहे हैं ना, वो अपने आप को म्यूट करते चले। तो इस बार हम दोनों बैठे हुए थे युगल, और उन्होंने भी वही काम का बताया। उन्होंने साईं बाबा की बात हुई, फिर उन्होंने नीम करोली बाबा की बात करी, और कहा कि सब लोग वहां बहुत जाते हैं। मैंने कहा क्यों जाते हैं, तब तक मैं पहली बार वाला जिक्र भूल चुकी थी। बोले बस लगता है लोगों को वहां बड़ा चमत्कार होता है। मैंने कहा अगर ऐसा होता है तो मैंने इनसे फिर बोला घर में, चले क्या,
बोले नहीं नहीं, किसी ने भी बोला और ऐसे कहीं नहीं जाना। मैंने फिर बात को वहीं खत्म कर दिया कि अगर आपकी मर्जी है तो फिर हम देखेंगे। हम उस समय चंडीगढ़ में रहते थे और ये दोनों घटना हमारी लखनऊ में हुई। ये दोनों नाम हमें लखनऊ में सुनने को मिला था अलग अलग लोगों से। चंडीगढ़ में हम अपनी रूटीन में व्यस्त हो गए। हमने एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी हुई थी, तो उसमें हम बुक लेके आते थे। मैं नहीं लेके आती थी, हस्बैंड की लाइफ ने ज्वाइन करे थे और हस्बैंड लेके आते थे। तो मेरे लिए स्पिरिचुअल बुक आती थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक ये बुक लेके आए, और जनरली ये होता था मेरा कि जिस दिन बुक आई है उस दिन मेरी बुक पूरी खत्म होती थी, क्योंकि ये 10 बजे जैसे ही ऑफिस निकलते थे, रात के 8-9 जब तक मैं पूरी बुक उस समय तक खत्म कर देती थी। तो बस यही एक बुक ऐसी थी कि जिसको मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था, और मुझे याद नहीं, उस टाइटल का याद नहीं है क्या नाम था क्या था। तो बहुत जब लाइब्रेरी का टाइम हो गया वापस करने का, तो इन्होंने मुझसे कहा कि पहली बार तुम कोई बुक नहीं पढ़ रही हो, अरे कोई बाबा की बुक है। तो मैंने कहा तो बाबा की बुक है, कोई जरूरी मैं हर बाबा की बुक पढ़ती रहूं ऐसी। लेकिन जब मैं सोने चली गई तो मुझे लगा पढ़ के देखते हैं, वापस ही तो जा रही है, आज बुक उठा लेते हैं। बुक उठा के मैं अपने बेडरूम में आई, और आके जैसे ही मैंने उसको पहला पेज खोल के जब नाम पढ़ा कि नीव करोली बाबा, तो मैंने सोचा अरे ये तो वही वाले बाबा हैं। और मैं वापस आके इनको बोला आपको पता है आपने कौन सी बुक लेके आए हो? बोले हाँ, इनका तो नाम मैंने बचपन से सुना है। मैंने कहा अभी 2 बार कुछ दिन पहले मैंने कहा इनके पास जाना है तो आपने मना कर दिया, अब आपने बचपन से सुना है। मैं समझ गई कि बाबा ने इनको वो स्मृति विस्मृत कर दी है, और इनके हाथों में वो बुक मेरे पास तक आ गई है। इनको बिल्कुल याद नहीं है वो 2 घटना जब इन्होंने मना किया या ऐसी ऐसी बात हुई है। और उसके बाद मैंने वो बुक पूरी पढ़ी, अपने बेडरूम में ही पढ़ती थी, बाबा को अपने सिराने ही रखती थी, और पूरी अनुभूति के साथ वो बुक पढ़ी। और उसके जो भी अनुभव थे, मैंने बाबा से यही कहा बाबा आपके बहुत सारे ठिकाने हैं, तो मैं कैची धाम नहीं सही तो मथुरा वृंदावन ही सही, कहीं भी बुला लेना, हम तैयार हैं। और उसके बाद मैं उसमें जो बुक्स में एक्सपेरिमेंट थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, वो मैंने अपने जितने भी मेरे पास काउंसलिंग के लिए लोग आते थे उन सबके साथ करवाया। कोई भी मंगल शनिवार हमारा ऐसा नहीं जाता था कि जब वो हो नहीं रही हो चीजें। और लोग क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा शहर है कि वहां जल्दी इस चीज को लोग कहते हैं ना मानने के लिए उतारू नहीं रहते हैं, तो करते तो थे मेरे कहने से, लेकिन उनके पास कहीं ना कहीं चाहे टीवी की न्यूज से कहीं से उनको खबर मिल जाती थी कि ये जो कर रहे हो आप द बेस्ट है दूसरे दिन। तो अभी भी आज की डेट में भी लोग जो उनको पड़ गया वो कर रहे हैं। मैं तो भूल चुकी हूँ कि मैंने उनको क्या क्या करवाया है, मुझे नहीं मालूम। कभी फोन आता है जो आपने बताया अभी भी कर रहे हैं। और उसी दौरान मेरी बुक खत्म हुई थी, उसी दौरान कोई एक ग्रुप हमारे ही अपने काउंसलिंग को मथुरा वृंदावन जा रहा था, और उसने मुझसे ऐसी बात रखी, मैंने उनसे रखी, और हमको उसमें इंतजाम हो गया। और इस बार हमने हमारे घर में बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना विथ मनी हमें जाने की परमिशन मिली, और हमें एक बार भी नहीं कहना पड़ा, बस मैंने कहा जाओ, और पैसे भी आराम से। और इतना एंजॉय किया। जैसे ही हमने मथुरा में एंट्री करी है, बाबा का आश्रम पहले पड़ता है वृंदावन में, और उसकी हम क्योंकि हमें जहां जाना था वो ढूंढने के लिए हम उनकी परिक्रमा ही कर रहे थे उनके आश्रम की। और क्योंकि तब तक हमारा हर मंगल शनिवार हमारा ये अपने ऑटोमेटिकली काम हो रहा था। और जिनके घर रुके लास्ट वाले दिन हम सारा ग्रुप वहां पहुंचा। वो हनुमान जन्मोत्सव का दिन था। उस समय वहां अखंड रामायण चल रही थी, और मंदिर है। और जैसे ही सबने मंदिर के अंदर जितने लोगों ने कदम रखा, सबको इतनी अच्छी अनुभूति हुई। और मैंने जब बाबा के कमरे में, वहां बाबा के एक बड़ी सी फोटो लगी है जो उनके बानर जैसे उनके हाथ हैं और पैर हैं, वहां उनकी समाधि है, क्योंकि वहीं से जब वो गुजर रहे थे तो हार्ट अटैक जैसा आया था, तो फिर वो वहां रुके हुए थे। बहुत सुंदर सी जगह बनी हुई है वो मथुरा वृंदावन में। और वहां पर
जब मैं उनके कमरे में प्रवेश हुई तो जैसे लगा हिमालय की गुफा में मैंने प्रवेश किया है, और इतनी ठंडक, और मेरे अंदर से सिर्फ आंसू के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम किस जन्मों का वो मिलन हो रहा था, कि क्या हो रहा था। मेरी ऐसी कोई चीज नहीं थी कि मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आप मतलब कितने दिन बाद मिल रहे हैं, जैसे, है ना। और मेरे साथ वाले सब लोग देख रहे थे मुझे, तो मतलब वो जी भर के तो नहीं रो पाए क्योंकि टाइम भी हो रहा था। मैं बाहर निकली हूँ और जो वहाँ के आयोजक थे वो भी बहुत खुश थे, तो मैं उनको बता रही हूँ कि आपको नहीं मालूम मैं यहाँ कैसे पहुंची हूँ और क्या है। तो बोले यहाँ लोग ऐसे ही पहुंचते हैं। और इतना सुंदर वहां का माहौल था कि आज भी वो ग्रुप, जब भी कभी फोन पे बात होती है, वो कहती है आपने हमें ऐसी चीज दिखाई है, हम कभी नहीं भूल सकते। 1000 बार मथुरा वृंदावन गए, लेकिन ऐसी जगह नहीं देखी जो सबको पीस फील हुआ। क्योंकि सब तो लॉजिक माइंड से गए थे, मैं तो एक उस भाव से गई थी कि हाँ यहाँ है तो जाना है। तो मेरी ऐसी मुलाकात बाबा के साथ रही। उसके बाद तो बहुत सारी मुलाकातें हैं, ये पहली मुलाकात जो उन्होंने ऐसे पहुंचाई। और भी घटनाएं बहुत सारी हैं उस तो, लेकिन मैंने आज कोई ने एक्सपीरियंस नहीं सुनाया, इसलिए मैंने ये सुना दिया है थोड़ा सा। और धीरे धीरे मैं सुनाती रहूंगी। और अगर उन लोग आ गए हों तो हैंड रेस करें। सांत्वना जी आ चुकी हैं तो हैंड रेस करें, किरण जी आ चुकी हैं तो हैंड रेस करें, धर्मिष्ठा जी आ चुकी हो तो हैंड रेस करें। और कल के लिए सब कोई ना कोई एक्सपीरियंस सुनाने के लिए तैयार रहे। हाँ सांत्वना जी, आज का जो हमारा जो सांत्वना जी को हैंड रेस करेंगे तो आप दिख जाएंगे। तो आज का जो हमारा जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो इनकी सौजन्य से हो रहा है। ये फिजिकल हैंड रेस कर रही हैं। आप कुछ एक्सपीरियंस सुनाएंगे कि आपको पढ़ते समय कैसा लगा। आप वीडियो ऑफ करके भी सुना सकते हो सांत्वना जी, अगर आपको नेटवर्क की वहां प्रॉब्लम है तो। अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं रो ही ना दूं, लेकिन उसको काफी कंट्रोल करा और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, इसको शब्दों में नहीं बयान कर सकती। यस, मैं वेरी थैंकफुल टू यू एंड सर। नहीं, थैंक यू टू आप दोनों ने चांस दिया मुझे। बाबा। नहीं, चांस दिया मुझे। वो भी बाबा ने दिया है, वो भी बाबा ने दिया है। थैंक यू टू यू आल्सो कि वो चांस का फायदा उठाया। और ये मौका सबके पास है। और जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, पंजाबी में भी लाके दे दें चलेगा, चेन्नई वाले तेलुगु में भी देंगे, तमिल में भी देंगे तो भी चलेगा, हम तो भाव समझ जाएंगे। लेकिन सब लोग ये चालीसा को पढ़ने का मौका जरूर जरूर करें। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने गाया, आज हम लोग इसको एंजॉय करेंगे। और अपने एक्सपीरियंस भी नोट करते जाइएगा और भी शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और किरण जी आप हैं? हाँ पूनम जी बोलिए। पूनम जी आपको, हाँ बोलिए। आत्मनमन। तनुजा जी, मैं एक शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हमने ना YouTube पे देखा था बाबा के बारे में, लेकिन अभी ना कुछ दिन पहले हमने ध्यान में देखा बाबा जी को, और उसके बाद फिर ये सेशन शुरू हो गया। पहले नहीं था ये सेशन के बारे में पता, लेकिन पहले ध्यान में वो दिखे मेरे को, और उसके बाद सच में अब ये उन्हीं का ही सेशन चालू हो गया है। तो बड़ा ये सुन के ना आश्चर्य भी हुआ और इतना अच्छा लगा। और उसके बाद अभी हमारा प्रोग्राम भी बन गया है वहां जाने का, पहली बार बाबा के धाम पर। ये सब बाबा का ही वो है कि कृपा है कि वो बुला रहे हैं। ये शेयर करना था। वाह, आपने तो बढ़िया पार्टी खिलाने वाली बात करी है। हाँ जरूर, तो जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा और एंजॉय करिएगा। फिर हम भी अपने वहाँ का एक्सपीरियंस हमको लोग को सुनाइएगा। और बाबा से कनेक्ट होना, कोई भी कहीं भी जा रहे हैं आप,
आज से अभी से ही आप कनेक्शन उनसे शुरू कर दी। ये नहीं कि आप वहां पहुंचेंगे तभी उनके दर्शन होंगे, लेकिन अगर आपको आज इनविटेशन मिल गया है तो आज से ही आप शुरुआत कर दीजिए और आज से ही आपके पास आना शुरू हो जाएंगे वो विचारों के रूप में, है ना। तो आपके चेहरे की हंसी और आंखों की चमक बता रही है। कल मधु जी मेरी चेहरे की आंखों की चमक बता रही थी, देखिए इनकी आंखों की चमक बता रही है कि कहाँ पहुंच रहे हो आप। तो ये तो वाव मोमेंट है, बहुत सुंदर है और अच्छी बात है। आप जरूर एक्सपीरियंस सुनाइएगा। जाना है, वही में बहुत- ग्रुप के साथ जाना है। और अपने हस्बैंड को मैं बिल्कुल भी नहीं, हमने कहा कि चलो मेरे लिए इतना काफी है कि पैसे दो, हम जा रहे हैं। हाँ, अपने अकेले की भी यात्रा है, सबके साथ की भी यात्रा है। सब ग्रुप है और यस ग्रुप बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो सब एक ही, मतलब एक ही तरह के होते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा लगता है। और वो Yes. पापा को भी कहेंगे कि मेरे हस्बैंड को जब भी आप चाहोगे आप बुलाओगे, अभी उनका टाइम नहीं आया है। नहीं, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और आप इंजॉय करो। थैंक यू पूनम जी, और थैंक यू किरण जी। अगर हैं तो वीडियो ऑन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन किया है, नहीं किया है। धर्मिष्ठा जी अगर आप हैं तो हाँ किरण जी, तो किरण जी अगर आपने जो हनुमान चालीसा गाई थी कल, आपको नहीं ले पाए थे, तो आपको एक्सपीरियंस कैसा हुआ गाते समय, जरूर बताइए। क्योंकि हमें भाव से गाना है, मैं सबसे कह रही हूँ, हमें इसलिए नहीं गाना है कि बस गा देना है। और आवाज की चिंता ना करिए, स्वर की चिंता ना करिए, बस आप सोचो सामने हनुमान जी बैठे हुए और गा रहे हैं। तो आप अपने को अनम्यूट करके बता दो, बताइए कि कैसा रहा। बहुत अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा रहा। जब हम चालीसा पढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे एग्जाम देने जाते पेपर करने, तो ऐसे टीचर घूमते रहते हैं, ऐसे ही मुझे अनुभव हो रहा था कि हनुमान जी हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग पेपर सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। चलो थैंक यू। इनको जब आप इसलिए कह रहे हैं, आप लोग सब पढ़ो और पढ़ के भेजो, सबका एक अलग तरह का अनुभव होने वाला है, तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस सबसे सुना रहे। और जब पढ़ते समय और गहराई से उस एक्सपीरियंस में जाइए ना, तो और भी बहुत कुछ मजा आएगा। थैंक यू किरण जी, थैंक यू। और थैंक यू कि वो धर्मिष्ठा जी आई है, आज नहीं आई है, ठीक है। तो और भी कुछ बातें कहनी थी, लेकिन अब हम मित्रता का संदेश भेजेंगे। हमारे मित्र परेशान हो रहे हैं कि आज उनका हमारा संदेश नहीं पहुंच रहा है। तो आंख बंद करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांसों के साथ ही आज ही हम सभी संतों को प्रणाम करते हुए और ग्रेटिट्यूड भी हम भाव अपना प्रदर्शित करते हुए और उस खुशी को समेटते हुए सूर्य को, चंद्र को, पंच तत्वों को, अपने प्रियजनों को और उनको भी जो हमें जीवन में पाठ सिखाने के लिए हमारे साथ आए हैं। इस समय हमें लगता है कि वो हमारे विरोधी हैं, लेकिन वो हमारे सबसे बड़े टीचर। उनको भी मित्रता का संदेश भेजेंगे और हमसे जो नाराज है उनको भी मित्रता का संदेश भेजते हुए पूरे वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पाताल लोक, जहां जहां आपका मन कर रहा है, आपका जहां जा रहा है, सब जगह अपना मित्रता की ऊर्जा को फैलाते चलिए। और जैसे ही आप ऊर्जा फैला रहे हैं, उसके पीछे से ही प्यार की ऊर्जा आपके पास पहुंच रही है, उसको भी अपने आप को आने दीजिए। पूरी बाहें खुलाते हुए, खोलते हुए, मानसिक रूप से बाह को खोलते हुए और अपने अंदर उसको लेने के लिए तैयार हो जाइए। पूरे गहरे भाव से अपने हृदय में पूरे बढ़ते हुए बाहरी पूरा सब जगह देखते जाइए कि आपका ये प्यार की ऊर्जा सब जगह भर रही है। और एक प्यार की ऊर्जा के भरे क्षेत्र में हम सब खड़े हुए हैं
और हम इतने भरपूर हो गए हैं कि अब हम चाहे या ना चाहें, हमारे पास से प्यार की ऊर्जा अपने आप बहती जा रही है सब प्राणियों में शांति और प्यार फैलाने के लिए। और सबको ग्रेटिट्यूड करते हुए और हम अपने अंदर उस भाव को लेते हुए कि ध्यान की अंदर गहराई में जाके अपने आप को समझने के लिए जो हमें मौका मिल रहा है, उसके लिए हम तैयार हैं। जो पाठ नहीं कर रहे हैं वो ध्यान में, वो आनापानासती ध्यान करते हुए, और बाकी लोग अपने अपना पाठ करते हुए ध्यान में पूरे बने रहेंगे। थैंक यू मास्टर्स। निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा।
यम कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 100 शत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण,
मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु
तीनों पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 100 शत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार,
जय हनुमान ज्ञान गुण हस बदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज
सो शत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल चाहते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय
सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। 100 शत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। राम 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 राम।
राम 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 सभी राम धीरे धीरे राम अपने शरीर राम में वापस राम आएंगे। राम अपने राम हाथों और राम पैरों को थोड़ा थोड़ा राम हिलाएंगे। राम 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 तेरा राम तुझको राम अर्पण, राम 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 तेरा तुझको अर्पण। ये भावना के साथ धीरे से अपने हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे और 5 सेकंड में अपने आंखें अपने हाथों में ही खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ हाथ हटा लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे ब्रह्मांड के एक एक कण को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पाठ में जुड़ने के लिए, इस ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए। आशीष सर कुछ कहना चाहेंगे? आप अभी ध्यान में हैं, ध्यान से निकल गए हैं। थैंक यू याचना जी, थैंक यू सो मच। आपका योगदान बहुत अतुलनीय है। तो सभी मास्टर्स का बहुत बहुत आभार। कल हम फिर मिलते हैं। आपका जीवन सार्थक हो, सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि। खा रहा है।